तो नेक्स्ट सम करने से पहले है ना कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नोट में पहला आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा करना। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ एक्स बोल रहा हूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। ये समझा है? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x, है ना, उल्टा। तो जैसे अगर मैं पूछ लूं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या आएगा? 3/2, है ना। रेसिप्रोकल भाई, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, ऐसे। उम्मीद है आपको समझा है। सेकेंड वाला, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। ये आपको पता होनी चाहिए कि एज कभी नेगेटिव में नहीं होता। हालांकि आपको ये पता भी है कि जो आपकी उम्र होती है, जो आपकी एज होती है, वो कभी नेगेटिव में नहीं होती है ना। कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि मेरी एज -10 साल है? भाई -10 साल क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जो एज है, जो आपकी उम्र है, वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड, थर्ड आपको पता होना चाहिए ओल्डर मतलब क्या। ओल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना। मैथ्स को करने के लिए आपको है ना थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आएगी ना तो मैथ्स में लंका लग जाएगी, स्पेशली इन वर्ड प्रॉब्लम में। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। इसलिए अपने को इंग्लिश वाले टीचर से कतई प्यार रहता है, बिकॉज वो थोड़ी बहुत हेल्प करती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम में। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं आएगी, उड़ जाओगे तुम लोग इधर। तो यहाँ पे आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो पता होना चाहिए। जैसे ओल्डर मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करना होता है। ठीक है। तो थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ी बहुत इंग्लिश आती रहेगी, है ना। आप मेरे जैसे डम नहीं हो कि सिर्फ मैथ्स आता है, आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती रहेगी। ठीक है। तो आपको ये तीन चीज याद रखना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, एज के नॉट बी नेगेटिव, और ओल्डर मतलब होता है बड़ा। आपने सुना भी रहेगा कि आई एम ओल्डर देन यू, मैं आपसे बड़ा हूं। तो ओल्डर मतलब बड़ा होता है। उम्मीद है आपको समझाइए। फोर्थ वाला, विवेक इज ओल्डर देन किशोरी बाय 5 ईयर। तो जो विवेक है ना वो ओल्डर है। ओल्डर मतलब बड़ा। किससे बड़ा है? किशोर से। कितना? 5 ईयर। उम्मीद आपको इतना समझा है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। तो अगर मैं इनके 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 विवेक और किशोर का जो एज है उसका रेसिप्रोकल करता हूँ, उसका उल्टा करता हूँ और सम करता हूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा? वो इक्वल आएगा 1/6 के। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला? विवेक इज ओल्डर देन किशोरी बाय 5 ईयर। तो जो विवेक है ना वो किशोरी से 5 साल बड़ा है, ऐसा ये बोल रहा है ये। द सम मतलब होता है प्लस, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। तो अगर मैं इनकी एज का रेसिप्रोकल करता हूँ और उसका सम करता हूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा 1/6 के। उम्मीद है आपको इतना समझा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आपको इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी अपने को फाइंड करना रहता है अपन उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो फाइंड करना है देयर प्रेजेंट एज। तो सोल्यूशन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द विवेक इज इक्वल टू एक्स ईयर। मान लेते हैं जो विवेक की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? वो एक्स ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ द किशोरी इज इक्वल टू वाई ईयर। तो मान लेते हैं जो किशोरी है उसका जो प्रेजेंट एज है वो कितना है? वाई ईयर है। उम्मीद है इतना समझा है आपको। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है? विवेक इज ओल्डर देन किशोरी बाय 5 ईयर। विवेक इज ओल्डर, ओल्डर मतलब बड़ा है, किससे? किशोरी से। कितना? 5 ईयर। 5 ईयर मतलब +5। तो विवेक एज इज इक्वल टू +5 देन किशोरी एज, है ना। विवेक 5 साल बड़ा है किससे? किशोरी से, ऐसे। तो मैंने विवेक की एज को x बोला हुआ है, किशोरी की एज को मैंने y बोला हुआ है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई +5। अपन इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझा है। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6 है। तो अगर मैं इनकी एज का रेसिप्रोकल करता हूं और उसका सम करता हूं तो वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा 1/6 के। इसका मतलब अगर मैं विवेक की एज का रेसिप्रोकल करता हूं मतलब 1/विवेक करता हूं, और किशोरी का एज का रेसिप्रोकल करता हूं मतलब 1/किशोरी करता हूं, और उन दोनों को ऐड करता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा 1/6 के। उम्मीद है आपको समझा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया है। अभी फ्रॉम 1 and 2, उम्मीद है आपको ये कंडीशन समझी है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ? x इज इक्वल टू वाई +5 फ्रॉम 2, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
और ये कोई इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, उसको इस इक्वेशन में डाल दूंगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो अपन करेंगे पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 इन इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, अपन इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, मतलब x की जगह पे y प्लस 5 डाल देंगे। तो पहले ये इक्वेशन लिख लो। तो ये इक्वेशन क्या दिया हुआ, ये इक्वेशन दिया है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। अभी ये पुट करना, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 इन दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां y प्लस 5 डाल दो। तो ये आ जाएगा 1/y प्लस 5 प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5 इंटू वाई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 1/6। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा y प्लस वाई 2y प्लस 5 अपॉन, अभी ये y सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 1/6, है ना। ये y सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, y इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे। तो अभी अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, है ना। अभी इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इसको यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, तो ये आएगा 6 इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी ऐसे, ये 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 6 को मैंने ऊपर भेज दिया है और इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगा 6 2 ज़ा 12 और ये y प्लस 6 5 ज़ा 30 इक्वल टू, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y। अभी सबको एक साइड ले लो, तो ये आएगा 12y प्लस 30, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये y का टर्म है, ये y का टर्म है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0, है ना। अभी अपन इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 माइनस 5 क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये माइनस वाई स्क्वायर 12 माइनस 5 क्या आएगा, 7 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, तो ये प्लस 7y आ जाएगा, प्लस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0, है ना। अभी यहाँ से ये माइनस है ना, तो इसको क्या करो, पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड कर दो। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ द साइड, सबके साथ माइनस मल्टीप्लाई आएगा और सबकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 30 इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या है, a इंटू सी, है ना। अपनी क्रश का ब्रेकअप करवाएंगे तो a इंटू सी क्या आएगा, 1 इंटू माइनस 30 क्या आ जाएगा, ये माइनस 30। तो अभी आपको ये 30 को दो पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि जब मैं इनको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिले, मुझे b मिले। b क्या है इधर, -7 है। यहाँ की साइन अपन कहाँ से डिसाइड करते हैं, ये कांस्टेंट की साइन, कांस्टेंट की साइन क्या है, कांस्टेंट की साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगी। तो अभी आपको 30 को दो पार्ट में तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि जब मैं इन दोनों नंबर को माइनस करूँ तो मुझे 7 मिल जाए, है ना। ये साइन अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो 30 का फैक्टर निकालो, तो ये 2 से आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अभी ये 3 से आएगा, 3 5 ज़ा 15। अभी ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो आप 30 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी अपने को 30 को दो पार्ट में तोड़ना है, और दो पार्ट में भी अपन को इस तरीके से तोड़ना है कि जब मैं उन दोनों नंबर को माइनस करूँ तो मुझे 7 मिल जाए, है ना। साइन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5 1 आता है, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 3 7। हाँ, तो ये कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 कर सकते हैं,
2 5 जा 10 इंटू 3 और 10 माइनस 3 7 आता भी है, तो इस वाले बॉक्स में 10 लिख देंगे, इस वाले बॉक्स में 3 लिख देंगे। अभी आपको अगर साइन है ना, ये साइन एडजस्ट करनी है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो -10 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7। अभी वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस द बेबी, अभी आप क्या करोगे, -7 की जगह क्या डालोगे, -10 + 3, तो आप डायरेक्टली जो ये -7y है ना, उसकी जगह -10y + 3y डाल देना डायरेक्टली, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y² -10y + 3y -30 इक्वल टू 0। तो वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी, अभी टेक कॉमन, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ से देखो कॉमन क्या दिखेगा, y दिखेगा, तो y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा y -10। अभी इस वाले टर्म में से आपको वही नंबर कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y -10 आ जाए, क्यों, क्योंकि मेरे को एक और बार कॉमन लेना है ना, वंस यू गेट द बेबी रिप्लेस बेबी टेक कॉमन, अगेन कॉमन है ना, मेरे को एक और बार कॉमन लेना है, इसीलिए मैं इस वाले टर्म में से वही नंबर कॉमन लूंगा जिसको कॉमन लेने के बाद एक और बार ब्रैकेट में y -10 आ जाए, तो देखो क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे अपन, तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y -10 इक्वल टू 0। तो अभी अगेन कॉमन, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा होगा y -10, तो अपन y -10 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया y +3 इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू 0 में y -10 इक्वल टू 0 और y +3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल, क्या आएगा, यहाँ पर y फाइंड करना, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। बट ये y क्या है, y नथिंग बट क्या है बेटा, एज है, तो अपने को पता है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर अपन ये y इज इक्वल टू -3 नहीं ले सकते, क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं होता है, तो अपन लिखेंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये वैल्यू ले लेंगे फिर, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे अपन बट एज एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव देयरफॉर अपन क्या ले लेंगे, देयरफॉर अपन ले लेंगे y इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, जैसे अपने को y मिल गया अपन x फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये y इज इक्वल टू 10 है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं भी डाल दो, जो आपको सिंपल दिखता हो, तो जो सबसे सिंपल आपको दिखेगा वो दिखेगा इक्वेशन 1, तो आप क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 में अपन ये y की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो, इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू y + 5। अभी y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां y वहां 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 + 5, 10 + 5 15, तो ये x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो आपको x की वैल्यू 15 मिल गई है, y की वैल्यू 10 मिल गई है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे, बिल्कुल, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द विवेक इज इक्वल टू 15 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ द किशोरी इज इक्वल टू 10 ईयर। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।